प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है विक्रम सिंह दिल्ली। उनका प्रश्न है कि कोई मेरे को ये है ऐसे डांटने वाला, भक्ति न करूं भजन न करूं तो मेरे को ये है डांटने वाला और डांट करके भक्ति में लगाने वाला कोई ऐसे संत या गुरु चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। जिसके जीवन में कोई भक्ति वाला संत हो या कोई सही रास्ता दिखाने वाला कोई बड़ा आदमी हो, जो निरीक्षण करे आपका जीवन का, और अगर कोई गलत रास्ते पर है तो उसको डांटे और सही रास्ता दिखावे, ऐसे अगर कोई है समझ लो ये बहुत बड़े सदगुरु है, बहुत बड़े हितैषी है। ऐसे जिसके जीवन में भगवान भेज देते हैं, समझ लीजिए उनका काम आसानी से जो है भक्ति मार्ग में जो है बढ़ जाएगा। हमारा हनुमान जी महाराज जो है सुग्रीव के लिए इस प्रकार थे। सुग्रीव जो है भटक जाता था तो हनुमान जी आके उनको समझा के डांट के फिर भगवान के रास्ते में ले आते थे। अर्जुन भी कभी कभी भटक जाते थे तो भगवान कृष्ण उनको डांट के जो है सही रास्ता दिखाए। एक बार ध्रुव जी महाराज जो है भटक गए तो उनके दादा मनु महाराज आ करके उनको जो है डांट फटकार के फिर भक्ति मार्ग में लगाए। तो ऐसे बहुत सारे भक्तों के जीवन में देखा गया, जब भी कभी कोई रास्ता भटक जाते हैं तो कोई संत सदगुरु जो है उनके ऊपर जो रहते हैं उनको डांट के थोड़ा सा सही रास्ता दिखाते हैं। अगर नहीं दिखाएंगे तो भटकते फिर भाग जाएगी। अब ये प्राय कोई भी हो सकता है, कोई गुरु भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, कोई दोस्त यार भी हो सकते हैं। लेकिन रास्ता सही दिखाना चाहिए और गलत रास्ते पर ये चल रहे हैं इसका जानकारी होनी चाहिए। खाली शंका के आधार पर बिना जाने ही उनको डांटने लग जाए कि तुम ऐसे करते हो तो ये ठीक नहीं। पूर्ण जानकारी करके तो थोड़ा डांटे तो ठीक है। तो जो आपने बहुत सुंदर विचार किया, लेकिन कैसे होगा पूछे है, इसके लिए मैं आपका रास्ता बताता हूँ। आपके अगल बगल में जहाँ रहते हैं आप, कोई संत साधु महात्मा या कोई ऐसे होंगे भक्ति वाला आदमी, उनको बोल लिए या कि मेरे को ये है मैं आपको छूट देता हूँ, जब भी मैं भक्ति न करूँ, कोई पूजा पाठ न करूँ, भगवान का भक्ति से दूर हो जाऊँ, संसारिक और मन बढ़े मेरा, मेरे को डांट दिया कि थोड़ा चेतना देकर फटकार दिया कि ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरा उपाय है कोई संत अगर आपके अगल बगल में है भक्ति वाले, उनको गुरु बना लीजिए। गुरु बना लीजिए तो उनको जो है बोल लीजिए, गुरु जी अगर मैं कोई गलत काम करूं मेरे को आप झापड़ मारिए, डांटिए, फटकारिए, संकोच मत कीजिए, तो वो भी आपके लिए यह वरदान से साबित हो जाएगी। अगर ऐसे आपके अगल बगल में कोई है नहीं तो आप जाकर के कोई संत साधु महात्माओं के आश्रम में भी दीक्षा मंत्र लेकर के 10 दिन 15 दिन महीना ऐसे रह करके अपना भक्ति सुधार सकते हैं। फिर घर में आ जाने का, फिर ये कुछ दिन देखो बिगड़ रहा है मन, फिर चले जाने का, ऐसे भी कर सकते हैं। अब जो सब दिन के लिए घर द्वार संसार छोड़ के चले जाते हैं, गुरु सानिध्य में रहते हैं, उनकी तो बात ही अलग है। इसलिए पहले जमाने में गुरु दीक्षा ले करके गुरु के पास में सेवा करके 1 साल 2 साल 3 साल तक शिष्य को जो है रहना पड़ता था। तद विधिम प्रणिपातेनम परिप्रसरण सेवया उपदिख्यन्ति ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं शिष्य को चाहिए कि तत्वदर्शी गुरु के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा करके, प्रसन्न करके, उनसे प्रश्नोत्तर करके ज्ञान प्राप्त करे, सही रास्ते पर चलने का जो है अभ्यास करे।
लेकिन आजकल सब ये सब परंपरा हट गया है। लोग फट से जाते हैं, कोई आश्रम में बहुत संपत्ति हो, माल हो, जाके तुरंत मोहन से मिल करके थोड़ा मीठी बात कह देते हैं, वो भी बेवकूफ़ बन जाते हैं, तुरंत चेला बनने को तैयार हो जाते हैं, 4 दिन में ही चेला मुड़ा जाते हैं। महीना होते होते वो चला तो कोई ज्ञान है नहीं, उदंड बदमाश होकर निकलता है, वही गुरु की ही गाली देने लगता है, फिर गुरु की ही मारने के चक्कर में पड़ जाता है। ऐसे बहुत जगह दिखाया गया है, कितने चेले लोग अपने गुरु को मार के मठाधीश बन गए। इसलिए बड़ी सावधानी से ये है, हाँ, शिष्य भी किसको बनावे, और कोई शिष्य अगर गुरु बनना चाहे तो या अगर कोई देखे कोई वहाँ भक्ति वाले हैं, इनके साथ में अगर हम रहेंगे हमारा भक्ति बढ़ेगा, तो उनके सानिध्य में भी रह सकते हैं। तो इसमें से जो सुविधा हो आपको अपना जीवन में अपना करके आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अगर घर द्वार नहीं छोड़ सकते, घर में रह के भजन करना चाहते, तो अगल बगल में बहुत सारे ऐसे भक्ति वाले लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे जो भगवान के पूजा पाठ करते होंगे और विवेकी होंगे। उनको बोलिए कि मेरे को जो है थोड़ा डांट कीजिए, फटकार कीजिए, कोई गलत रास्ते पर जाओ, भजन अगर नहीं करूँ, तो फिर आपको देखेंगे वो समय समय पर डांटते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, तो आपका काम जो है आसानी से हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अच्छा सुंदर विचार आपके है। जीवन में इसका कोई गुरु हो, कोई डांटने वाला हो, कोई सही रास्ता दिखाने वाला हो, तो व्यक्ति सुधरता है। जिसका कोई नहीं, वो छुटा हुआ सांड की तरह जो है बिगड़ जाता है। इसलिए आपके मन में जो विचार आया बहुत उत्तम है। आप जो है कहीं भी कोई संत सदगुरु के पास जाके दीक्षा मंत्र लेकर के उनके सानिध्य में रह करके आप इसको जो है अपना कर भगवान का भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। जय श्री राम।